ढोलकपुर गांव अपनी खुशबूदार गलियों और अलग-अलग स्वाद की बिरयानी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गांव की हवा में मसालों की खुशबू घुल जाती। कहीं चिकन बिरयानी, कहीं वेज सब्जी बिरयानी, तो कहीं मटन बिरयानी की महक। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नाम था रघु के मटन बिरयानी के ठेले का। रघु रोज तड़के उठकर देख चढ़ाता। आज भी उसने पूरे 80 किलो मटन बिरयानी बनाई थी। आंखों की लाइन लगी हुई थी। कोई कहता, मटन के पीस अच्छे देना रघु भाइया। भाइया जरा ज्यादा राइस डाल देना। दोपहर के करीब रघु ने देख में झांका और अचानक उसका चेहरा उतर गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 80 किलो बनाई थी, बेची होगी मुश्किल से 40 से 50 किलो, तो बाकी गई कहाँ? वह सोच में ही डूबा था कि तभी दो गांव वाले आए। अरे रघु, जल्दी से 2 प्लेट गरम गरम मटन बिरयानी लगा दे। भाई माफ करना, बिरयानी खत्म हो गई। क्या? अभी तो दिन शुरू हुआ है, बिरयानी खत्म भी हो गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आप सामने वाले ठेले से ले लो। दोनों ग्राहक बड़बड़ाते हुए मुकेश के चिकन बिरयानी वाले ठेले पर पहुँचे। भाइया 2 प्लेट चिकन बिरयानी। भाई आज तो मेरी भी बिरयानी खत्म हो गई। आज क्या पूरा ढोलकपुर खाली हो गया है? मैंने तो पूरे 100 किलो बनाई थी, समझ नहीं आ रहा कैसे खत्म हो गई। इतने में रघु वहां आ पहुंचा। अरे मुकेश, तेरी भी बिरयानी खत्म हो गई क्या? हाँ भाई, लग रहा है आज दोगों को किसी की नजर लग गई। तभी और भी बिरयानी वाले इकट्ठा हो गए। भाई, किसी के पास थोड़ी भी बिरयानी बची है क्या? नहीं भाई, सब हवा में उड़ गई। पता नहीं क्या हुआ है आज। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देगे खाली थी, ग्राहक नाराज थे और सवाल वही था, आखिर ढोलकपुर की सारी बिरयानी गई तो गई कहाँ? उसी पल रघु के मन ही मन एक ख्याल आया। ये कोई साधारण बात नहीं है। सभी की एक ही टाइम पर बिरयानी खत्म कैसी हो गई? कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन सुबह होते ही ढोलकपुर में एक ही चर्चा थी। कोई है जो रात में बिरयानी चुरा रहा है। चाय की दुकानों से लेकर चौपाल तक हर जगह लोग फुसफुसा रहे थे। रघु, मुकेश और बाकी ठेले वाले रात भर सो नहीं पाए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, चोर कौन? उसी गांव में एक आदमी रहता था, भोला, लेकिन उसे कोई भोला नहीं कहता था। सब उसे प्यार से पेटुराम कहते थे। वजह साफ थी, वह इतना खाता था कि लोग कहते इसका पेट नहीं, गोदाम है। उसी दिन गांव का एक आदमी हाफता हुआ रघु के पास पहुंचा। रघु भैया, बड़ी खबर है। क्या हुआ? अभी अभी भोला के घर के बाहर से आ रहा हूँ। उसके घर से ढेर सारी बिरयानी की खुशबू आ रही थी। तो यही है चोर। चलो अभी उसके घर चलते हैं। दोनों तेजी से भोला के घर पहुँचे। जैसे ही रघु ने आंगन में कदम रखा, वह रुक गया। घर के बाहर बिरयानी की कई थैलियां पड़ी थी। अरे भोला, बाहर निकल, मुफ्त की बिरयानी खाकर कहाँ छिपा बैठा है? आवाज सुनते ही भोला बाहर आ गया। अरे रघु, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कल हमारे ठेले से बिरयानी चुराकर यहाँ बैठकर खा रहा था और ऊपर से पूछता है, क्यों चिल्ला रहे हो? भोला हैरान हो गया। अरे भाई, तुम भांग वांग पीकर आए हो क्या? मैंने तुम्हारी बिरयानी नहीं चुराई। रघु ने जमीन पर पड़ी थैलियों की ओर इशारा किया। तो ये सब कहाँ से आए? ये तो मेरे चाचा शहर से मेरे लिए लाए थे। तभी बाकी ठेले वाले भी वहां पहुंच गए। मुकेश ने थैलियों ध्यान से देखी और बोला, रघु, लगता ये सच बोल रहा है। हम ऐसी थैलियां इस्तेमाल ही नहीं करते
और सोचो, एक आदमी एक ही वक्त में हम सबकी बिरयानी कैसे चुरा सकता है? तो फिर चोर कौन है? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पेटुराम निर्दोष लग रहा था, लेकिन रहस्य और भी गहरा हो चुका था। ढोलकपुर की गलियों में अब सिर्फ खुशबू नहीं, एक अनजाना डर भी फैल चुका था। अगली सुबह रघु और बाकी बिरयानी वाले रोज की तरह अपने अपने ठेले सजाने लगे। देख चढ़ी मसालों की खुशबू फैली और ढोलकपुर फिर से जिंदा हो उठा। सबने मन ही मन ठान लिया था, आज किसी को बिरयानी चुराने नहीं देंगे। उसी समय मुकेश के ठेले पर एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो गया। उसका कद लंबा था, आंखें तेज और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसे देखते ही मुकेश थोड़ा सहम गया। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, भाई तुम्हारे पास कितनी बिरयानी बची हुई है? अरे भाई, अभी तो ठेला लगाया है, तुम ही पहले ग्राहक हो, लगाओ कि एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। आदमी अचानक खुश हो गया। अच्छा ठीक है, आज मुझे भूख नहीं है, मैं अभी चलता हूँ। मुकेश उसे जाते हुए देखता रह गया। अरे ये कैसा आदमी था? बिरयानी लेनी ही नहीं थी तो पूछा ही क्यों? थोड़ी देर बाद गांव के एक पति पत्नी आए। अरे मुकेश, आज भी बिरयानी बची है या फिर खत्म? आज नहीं चुराने दूंगा किसी को, मैं ठेले से हिलूंगा ही नहीं, देखता हूँ कौन आता है। अच्छा है भाई, अब 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दे, बहुत भूख लगी है, और हाँ अच्छे मुलायम पीस देना। पूरा दिन अच्छा बीता है, किसी भी ठेले से बिरयानी चोरी नहीं हुई। शाम को सारे बिरयानी वाले इकट्ठा हुए, लेकिन 2 चेहरे गायब थे। रघु ने पूछा, अरे श्याम और मोहित कहाँ है? आए क्यों नहीं? उन्होंने 2 दिन से ठेला लगाया ही नहीं। तो फिर कहाँ गए दोनों? मैं उनके घर के बाहर से आया, दोनों के दरवाजे खुले थे, पता नहीं कहाँ गायब है दोनों। रघु और मुकेश फौरन चल पड़े। पहले वे शाम के घर पहुँचे। अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। घर में 2 दिन पुरानी बिरयानी रखी थी, लेकिन शाम कहीं नहीं था। रघु, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। बिरयानी बनी है, ठेला नहीं लगाया, और आदमी गायब। दोनों मोहित के घर पहुँचे। वहाँ भी वही हाल, बासी बिरयानी, खुला दरवाजा और सन्नाटा। बाहर आकर रघु ने भारी आवाज में कहा, लगता है हमारे गांव पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ढोलकपुर की हवा में अब एक अनदेखा खतरा भी मंडरा रहा था। अगले दिन ढोलकपुर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। जिन गलियों में सुबह सुबह देगों की भाप उठती थी, वहां आज चूल्हे ठंडे पड़े थे। किसी भी बिरयानी वाले ने ठेला नहीं लगाया। सब अपने अपने घरों में डर के मारे बंद थे। लोग आपस में बस इतना ही कह रहे थे, आज बिरयानी नहीं बनेगी, कहीं हम भी गायब न हो जाए। उसी दिन दोपहर को शहर से आया एक अजनबी आदमी गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साफ सुथरे थे और आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने रास्ते में खड़े एक गांव वाले से पूछा, भाई, इस गांव का सबसे मशहूर बिरयानी वाला कहाँ रहता है? रघु पास वाली गली में रहता है, लेकिन अब उसने बिरयानी बनाना बंद कर दिया है। क्यों? इतनी अच्छी बिरयानी बनाता था, फिर बंद क्यों कर दी? गांव वाला पहले तो घबरा गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हें नहीं पता, 3 दिन से गांव में बहुत गड़बड़ हो रही है। कहीं बिरयानी चोरी हो जाती है तो कहीं बिरयानी वाला ही गायब हो जाता है। मुझे पता है, मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यह कहकर वह रघु के घर की ओर चल पड़ा। रघु के घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, रघु, घर पर हो क्या? तुमसे जरूरी बात करनी है।
अंदर बैठे रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन है और मुझे क्यों ढूंढ रहा है? डरते डरते वह बाहर आया। अजनबी ने उसे देखते ही कहा, अरे रघु, तुम तो इतनी बढ़िया मटन बिरयानी बनाते हो, फिर बनाना बंद क्यों कर दिया? भाई क्या बताओ, हमारे गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी। बिरयानी वाले गायब हो रहे हैं, है ना? रघु सन रह गया। तुम्हें इस सब कैसे पता? मेरे शहर में भी बिल्कुल यही हुआ था। पहले बिरयानी चोरी होने लगी, फिर कुछ दिनों बाद बिरयानी वाले गायब होने लगे। यह कहते ही वह अचानक चुप हो गया। रघु बेचैन हो उठा। फिर आगे क्या हुआ? अजनबी के होठों पर एक डरावनी हंसी फैल गई। अब तुम भी गायब हो गए। रघु कुछ समझ पाता और पल भर में दोनों गायब। अगली सुबह चौपाल पर मुकेश बैठा रघु का इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो गई, अभी तक रघु कैसे आया नहीं? समय बीतता गया, लेकिन रघु नहीं आया। तभी उसे रघु का पड़ोसी दिखा। भाई, रघु को कहीं देखा क्या? सुबह से चौपाल पर नहीं आया। वो तो घर पर ही है, सुबह से दरवाजा भी नहीं खोला। वह तेज कदमों से रघु के घर पहुंचा। रघु, अरे रघु, चल बाहर आ जल्दी। कोई जवाब नहीं। मुकेश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर पूरी तरह खाली था। दौड़ता हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, रघु भी गायब हो गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। सब लोगों को चौपाल पर इकट्ठा करो, अब देर नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में पूरा गांव चौपाल पर जमा था। हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुखिया जी बोले, हमारे गांव पर किसी ने काला जादू किया है, इसी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। कल हम गांव में हवन करेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन पंडित जी ने हवन शुरू किया। मंत्रों की गूंज के बीच अचानक पंडित जी कांप उठे। मुझे एक नाम दिख रहा है। किसका पंडित जी? राकेश, वही गांव का पहला बिरयानी बनाने वाला जिसे आपने गांव से निकाल दिया था। पंडित जी, अब इसका कोई उपाय है क्या? पंडित जी ने मुखिया जी की ओर देखा। उपाय है, और वो आपसे ही जोड़ा हुआ है। ठीक है पंडित जी, अगर गांव को बचाना है तो अब वही करना पड़ेगा। ढोलकपुर की किस्मत का फैसला अब अगले कदम पर टिका था। हवन के बाद मुखिया जी चुपचाप घर लौट आए। उनके साथ मुकेश और गांव का एक और आदमी भी था। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मुखिया जी जमीन पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद मुकेश ने हिम्मत करके पूछा, मुखिया जी, पंडित जी ने ऐसा क्यों कहा कि राकेश का उपाय आपसे जोड़ा है? मुखिया जी की आवाज भारी हो गई। बेटा, राकेश मेरा ही पोता है। दोनों आदमी चौंक गए। बहुत साल पहले राकेश ने गांव में सबसे पहला बिरयानी का ठेला लगाया था। वो बहुत खुश था, मेहनत से काम करता था, लेकिन मुझे उसका काम छोटा लगा। दोनों चुपचाप सुनते रहे। मैंने उसे ठेला बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में आकर मैंने उसे घर और गांव दोनों से निकाल दिया। मुखिया जी की आंखें नम हो गई। जाते जाते उसने कहा था, इस गांव के लोग चैन से नहीं रहेंगे जब तक आप खुद एक बिरयानी का ठेला नहीं चलाएंगे। तो क्या वही काला जादू कर रहा है? लगता तो यही है। वही भेष बदलकर लोगों को गायब कर रहा है। अब हम क्या करेंगे मुखिया जी? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं करूंगा। कल से मैं खुद गांव में बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। अगले दिन पूरा ढोलकपुर हैरान रह गया। लोग आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मुखिया जी खुद बिरयानी का ठेला चला रहे थे। मुकेश और बाकी गांव वाले लाइन में लगकर बिरयानी खाने लगे। शाम होते होते सारी बिरयानी खत्म हो गई।
मुखिया जी ने मन ही मन कहा। राकेश बेटा, मुझे और इस गांव को माफ कर। उसी पल दूर से 3 परछाइयां चलती हुई दिखाई दी। मुकेश की आंखें चमक उठी। मुखिया जी, लगता है राकेश ने आपकी बात सुन ली। पास आते ही सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। रघु और बाकी 2 बिरयानी वाले वापस लौट आए थे। गांव में फिर से रौनक लौट आई। हंसी, खुशबू और सुकून हर तरफ फैल गया। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।